बना सकते हैं कि उत्तर अमेरिका आप पढ़ ही रहे हैं तो हेडिंग बना लीजिएगा क्या, सामान्य परिचय इस महाद्वीप का, है ना। सामान्य परिचय क्या, चलिए 7 डिग्री पहले क्या ढूंढना होगा, अक्षांशीय विस्तार। इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, 7 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश से 83 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, ध्यान रखिएगा आप, है ना। इसके बाद देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार आप देखेंगे 12 डिग्री 8 मिनट पश्चिमी देशांतर से 172 डिग्री 30 मिनट, 172 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर के मध्य। आपके मन में सवाल उठा, सर ये कैसा, सर यहाँ तो जो आपने यहाँ 12 डिग्री लिखा तो इस गलत नहीं लिखा आपने, ये तो सही नहीं है। आपको ऐसा लगेगा, आपको लग भी रहा होगा कि ये तो जैसे आप भारत में पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि 68 डिग्री 57 25 मिनट, और यहाँ हम तो आपको अपोजिट बता रहे हैं कि 12 डिग्री 8 में पश्चिमी देशांतर से 172 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर के मध्य। आपको जानना चाहिए कि ग्लोब, आपने चीज समझा होगा क्या, जब आपको अक्षांश देशांतर हम पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था क्या, ये तो अक्षांश रेखा है, ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल है, और ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ग्लोब को खड़े खड़े बांट देती है 2 भागों में, और जो अक्षांश 0 डिग्री है वह पड़े पड़े ग्लोब को बांट देती है 2 भागों में, मतलब उत्तर दक्षिण बांटती है। और ये जो देशांतर है पड़े पड़े खड़े खड़े नहीं खड़े खड़े क्या करती है, पूरे ग्लोब को पश्चिम और पूरब में बांट देती है। अब मामला ये उठता, मैंने कहा कि अमेरिका महाद्वीप कहाँ है, उत्तर अमेरिका, संपूर्णता ये कहाँ है, पश्चिम में, यहाँ है, देखिए इस हिस्से में है। जब अमेरिका यहाँ पर है पश्चिम में, तो जाहिर सी एक बात और आपको बता चुका हूं पहले कि अगर आप 0 डिग्री से पूरब की ओर जाते हैं, ये पूरब है ना पूर्वी गोलार्ध में, अगर पूर्वी गोलार्ध में जाते हैं तो सभी देशांतर रेखाएं किस नाम जानी जाएंगी, पूर्वी देशांतर के नाम से जानी जाएंगी। तो अब पूर्वी की ओर जाएंगे तो यहाँ 0 है तो यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और ये 0 के ठीक पीछे आपको कौन नजर आएगा, 180 डिग्री देशांतर रेखा नजर आएगी। यही तो बात है, जब यहां से हम शुरू हुए पूर्वी गोलार्ध चलने के लिए 1 2 3 4 5, तो जब पहुंचेंगे पीछे, कहाँ का ग्लोब मेरा भाई, लाइए देखो बेटा, ये देखिए, ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इधर ये पूर्वी गोलार्ध है, और इसके ठीक पीछे आओगे, देखो यहाँ, ये जानते हो क्या है, 180 डिग्री है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी गोले का मान 360 डिग्री है, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। ठीक, तो आपको समझना क्या है कि देखिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके यहाँ से लेके पूर्वी गोलार्ध में 180 तक पूरा पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा, और सभी देशांतर का नाम क्या होगा, पूर्वी देशांतर रेखा। लेकिन जब इधर आओगे कहाँ, पश्चिम में, तो जिस 0 डिग्री देशांतर से कहाँ 180 यहाँ तक पश्चिमी गोलार्ध है, और सबका नाम, रेखाओं का नाम क्या है, पश्चिमी देशांतर है। अब आपके मन में सवाल एक चल रहा है, परेशान कर रखा है कि सर ने उल्टा क्यों लिख दिया है, बस आप इसी परेशान है। तो इसका समाधान बहुत ही आसान है, जब आप इधर चलते हैं किधर, तो आप 1 2 3 इधर से गिनेंगे ना, तो भूखंड कहाँ शुरू होगा,
तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएंगे ना, जब पश्चिमी गोलार्ध में से 1 2 3 4 5 6 आएंगे तो उस हिसाब से आपका आएगा ना देशांतर रेखाओं का। अक्षांश की बात करोगे तो नीचे से आप सही है 1 2 3 7 शुरू हो जाएगा। तो जैसे भारत का 8 डिग्री 7 मिनट शुरू होता है तो उसके नीचे शुरू होता है, कहाँ 7 डिग्री 15 मिनट शुरू होता है। लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि हमें यार इधर से जाना है ना, किधर जाना है, इधर से पूरब की ओर जाना है। और ध्यान रखिए जो देश पश्चिमी गोलार्ध में अवस्थित हैं उन्हें देशांतरिक गणना हमेशा उनके पूर्वी बिंदु से किया जाएगा, लेकिन जो देश पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित हैं उनमें देशांतरों की गणना पश्चिमी उनके उस देश के पश्चिम से किया जाएगा। समझिएगा मेरी बात। जैसे भारत में आप देख लीजिए, भारत में क्या है, देशांतर की गणना कहाँ से की जाएगी, उनके पश्चिम से की जाएगी, और यहाँ पश्चिमी गोलार्ध में जो होंगे पूरब से की जाएगी। अपोजिट है। ये बहुत बारीक बातें हैं, मैप के ऊपर आप सवाल किया भी जा सकता है कि ऐसा कौन सा कारण है कि ऐसी गणना की जाती है। तो आप बताएंगे सर ये तो उसकी ग्लोब पर अवस्थिति के कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि गोला 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। जब पूर्वी उत्तर दक्षिणी गोलार्ध इस गोले को 0 डिग्री अक्षांश रेखा 2 भागों में बांटती है और 0 डिग्री देशांतर रेखा इसे पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। इतनी बातें आपके समझ में मेरी आ रही होंगी, है ना। आपको समस्या आप समझ गए ना, हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि शुरुआत इसकी यहाँ से हो रही है ना। क्योंकि पृथ्वी कहाँ घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। पृथ्वी कहाँ घूमती है, पश्चिम से पूरब घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है। और क्योंकि 0 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ पर है तो 1 मान लेते हैं यही है, मान लीजिए यही ना, इसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 आया ना, 12 डिग्री पहुँचा, समझिए। अब चलिए अब उसके बाद ऐसे चले जाओ, फिर यहाँ जब आओगे तो क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा 172, यानी ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा इस हिस्से में, अलास्का वाले में, तो जाके 172 बनेगा आपका। ठीक, कोई समस्या किसी को भी ना समझ में आया हो तो ये बातें द्वारा हमसे पूछ सकते हैं, है ना। चलिए कुछ है और यहाँ पूछना नहीं, ये कारण